इसमें कोई शक नहीं है कि सबको मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त का अली साहब इंतज़ार है। बड़ी अहम ज़ाहिर नशिस्त होगी, जब भी होगी। मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं हुकूमत ने दी है? सेनेटर इरफान सिद्दीकी तो खुद अपनी हुकूमत से मैंने खुद उनको कहते सुना है कि वो कह रहे हैं कि जब हुकूमत ने कहा था कि हमें कोई मसला नहीं है इनको मिलवाने में, इजाज़त देने में, तो अरेंज करवानी चाहिए मुलाकात। जब हुकूमत के अपने लोग, इतने सीनियर लेवल के लोग ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत को मुलाकात अरेंज करवानी चाहिए, तो फिर आपको क्या लगता है हुकूमत वाकई बेइख्तियार है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आपने जो तज्ज़िया दिया है, आपने अच्छा इसका खुलासा पेश किया है। फिलहाल तो तकरीबन लग ऐसे ही रहा है कि मुज़ाकरात जितनी गर्मजोशी से शुरू हुए थे और जितनी एक उम्मीद की फ़ज़ा बंदी थी, मैं कोई मायूस नहीं हूँ, ना मैं मायूसी की बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो गर्मजोशी का जो असर है थोड़ा सा ज़ाइल हुआ है। मेरे ख्याल में कमेटी मेंबरान को ज़्यादा एफर्ट करनी होगी और मैं गुजारिश करूँगा कमेटी मेंबरान से कि मेरे ख्याल में जब 23 दिसंबर को ये लोग बैठे हैं तो उसमें 9 दिन का गैप आया था। तो उस वक्त मैंने ये अर्ज की थी बात कि इतना गैप नहीं होना चाहिए, और अब दोबारा गैप आया है। जब भी मुज़ाकराती अमल में गैप या ताखुल, तो मैं उसको नहीं कहूँगा, लेकिन जब इतना वक्फा आता है तो उसमें फिर कुछ प्लेयर्स को भी काम करने का मौका मिलता है, और आइडियल माहौल तो है नहीं, उसमें फिर ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे मुज़ाकराती अमल को एक सेटबैक मिले। तो मेरा ख्याल है अगर कमेटी मेंबरान अपनी मुलाकातें, नशिस्तें जल्द रखें, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आप हमारी तरफ की कमेटी को, अपोजिशन की कमेटी को जनाब इमरान खान साहब से नहीं मिलने देंगे तो वो तो फिर ना चलने वाली बात हुई। वो ऐसे ही है कि अगर फर्ज करें जो हुकूमती कमेटी है उस पर पाबंदी हो कि आपने शहबाज शरीफ साहब से या नवाज शरीफ साहब से या जरदारी साहब से बात ही नहीं करनी, तो वो क्या आगे बढ़ सकते हैं? तो मेरे ख्याल में ये तातुल दूर किया जाना चाहिए। अच्छा, इसमें भी बड़ी तनकीद हो रही है कि इमरान खान से ज़ाहिर मुलाकात का एक मंगल का दिन मुकर्रर है और एक जुमेरात का दिन मुकर्रर है। कल इमरान खान साहब से कोई मिलने नहीं गया। जेल के जो वहाँ के जो ज़राए हैं वो भी बताते हैं कि पहली बार ऐसे हुआ है कि मुलाकात का दिन हो, ना कोई वकील आया, ना कोई फैमिली से मिलने आया, ना कोई पार्टी से मिलने आया, ना कोई मुज़ाकराती कमेटी का जो रुकन था वो मिलने आया। इसकी क्या वजह? कल तो दिन था, चले हुकूमत अगर नहीं, अभी उधर से अरेंजमेंट नहीं हो रहा, लेकिन कल जो एक मुलाकात का दिन ऑलरेडी अरेंज है, इजाज़त है, उसमें भी कोई नहीं गया मिलने के लिए कि कोई जाए और इस सारे सिनेरियो के बारे में खान साहब से जाके बात कर सके। नहीं, मेरे ख्याल में उसकी बिल्कुल वैलिड रीजन एक है जो क्योंकि मेरी तो मुलाकात काफी अर्से से, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि उन्होंने नहीं होने दी। 5-6 दफा मैं गया, उन्होंने नहीं मुलाकात होने दी, तो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता क्योंकि मैं अडेयाला नहीं था आज। लेकिन आम तौर पे जो आज वाला दिन है, जो मुलाकात वाला दिन है, ट्यूसडे वाला, तो उसमें फैमिली मेंबर्स आते हैं, वो कला भी आ जाते हैं, और कुछ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी आ जाते हैं। तो इस दिन चूंकि एक्सपेक्टेड ये था कि जो हमारी जो मुज़ाकराती टीम है उनको मौका मिलेगा, इस वजह से बाकी लोग तो नहीं आए क्योंकि उनको उनकी एक्सपेक्टेशन थी, उनको इजाजत ही नहीं मिली। तो मेरे ख्याल में शायद ये एक रीजन हो, बाकी तो कोई वजह नहीं है। अलीमा आपा, खान साहब की वाइफ जो है बुशरा साहिबा, और उनके जो मुकला है, हम सब तो जाते हैं, कोई इसमें तो कोई ऐसा ये बात भी तो दुरुस्त, ये भी बात तो दुरुस्त है ना, एक इजाजत तो नहीं मिल रही, लेकिन उसके बावजूद खान साहब ने कह दिया है कि मुलाकात अगर नहीं करवा रहे हैं लेकिन आप तीसरी नशिस्त ज़रूर करें। तो तीसरी नशिस्त में अगर आपकी बात ना बने, जुडिशल कमीशन ना बने 9 मई और 26 मई को लेकर, तो उसके बाद जो है मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम आगे नहीं लेकर चलेंगे। तो ये एक तरह से हुकूमत इसको धमकी समझ रही है। अली मोहम्मद खान साहब वो कह रहे हैं ऐसे तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। देखते हैं, अभी कमेटी जब बैठती है तो वो इस पे क्या पेशरफ्त होती है। हमारी बुनियादी नुकात में से ही ये दोनों नुकात हैं, तो अल्टीमेटली तो इन दो नुकात की तरफ जाना होगा। साथ में असीरान की रहाई एक मेजर उसमें नुकता है।
मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो माहौल को, हमें कहा जाता है कि आप माहौल बेहतर बनाएं, मेरे ख्याल में हुकूमत के पास एक ज़्यादा अख्तियार है माहौल बेहतर बनाने का। उसमें वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर सकते हैं, CBMs जिनको कहते हैं। आप कुछ सीनियर जो क़यादत है हमारी, जो बीमार भी है, जेन्युइनली बीमार है, उनके प्लेटलेट्स नहीं गिरे बल्कि कैंसर सर्वाइवर हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हो गई, उमर सरफराज चीमा साहब साबिक गवर्नर पंजाब हो गए, हार्ट के आर्जे में, दिल के आर्जे में मुब्तला हैं जनाब सेनेटर एजाज चौधरी साहब, जिनको अभी तक प्रोड्यूस नहीं किया गया सेनेट में, और साथ में 2 दफा के साबिक वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब बगैर किसी कोजेंट रीजन के उनको आपने अंदर रखा हुआ है, पता नहीं किस बात की सजा उनको दी जा रही है। साथ में मियां महमूद रशीद साहब हैं, साबिक अपोजिशन लीडर हैं, सीनियर सियासतदान हैं पंजाब के। अगर इन लोगों को अगर कोई रिलीफ दी जाती है, मिसाल के तौर पर डॉक्टर यास्मीन साहिबा को अगर शौकत खानम अस्पताल में फर्ज करने शिफ्ट किया जाता है, उनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, इलाज में सहूलत मिलेगी और उसका एक पॉजिटिव असर होगा, तो इधर से भी फिर माहौल बेहतर होगा। तो अगर आपने कामयाब करना है तो इस तरह के तो स्टेप्स लेके आपको लेने होंगे ना। अगर तुम तो तेज बयान होंगे, सख्त बात होगी और कोई सिर्फ एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से, अल्टीमेटली क्या होगा? नहीं, मैं तो डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं तो एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि स्टार्ट हुकूमत को करनी चाहिए। हमारे पास देने को क्या है? अब हम अपोजिशन तो एहतजाज कर सकती है। हाँ, ये एक चीज है जो इनको बड़ा हर्ट करती है, वो ये है कि जो हमारा ओवरसीज डायस्पोरा है या मुल्क के अंदर जो सोशल मीडिया है, जो करोड़ों लोग जब अपनी राय का इजहार करते हैं तो उनको फिर वो की तरबियत पे ग्रां गुजरती है। आपके पास देने को एक चीज तो वो मांग रहे हैं ना बार बार के लिख कर दे दें जो भी मुतालिबात हैं। वो कह रहे हैं 40 दिन से आप लोग कह रहे हैं मुतालिबात हैं और आप हमें कह रहे हैं 40 घंटों में आपके मुतालिबात हम लोग मान लें। अभी तो पिछली 2 मुलाकातों में आप लोग उस पर आप लोग यही नहीं तय कर पाए कि आप लोगों ने लिख कर देने या नहीं लिख कर देने। इसमें हर्ज क्या है? अब इमरान खान साहब से मुलाकात हो नहीं रही है तो अब ये फैसला किसने करना है कि मुतालिबात लिख कर देने या नहीं लिख कर देने? अब नेक्स्ट क्या डेडलॉक इस पर होएगा दोबारा? मेरे ख्याल में खान साहब ने, गौहर साहब शायद ये बात की है कि जो मुतालबात हैं वो लिख के देने में कोई ऐसी कबाहत शायद नहीं है, और उस पर जनाब उमर अयूब साहब ने भी बात की है। तो अभी देखते हैं मीटिंग में जब ये लोग बैठते हैं तो उसमें क्या होता है। एक बात अलबत्ता है, मेरे ख्याल में कभी भी इस तरह के मुज़ाकरात या एक तरह से मॉडर्न डे जिरगा ही इसको आप कह सकते हैं, ये जब कामयाब होता है तो उसमें जो जिरगा मेंबर्स होते हैं या जो कमेटी मेंबर्स हैं उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा कोशिश करनी है, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जिस पे आपको स्टैंड लेना होगा, अपनी अपनी क़यादत से बात करनी होगी, तभी ये बात आगे बढ़ेगी। मेरे ख्याल में मैं तकरीबन 1.25 महीनों से ये बात कर रहा हूँ, अडयाला जेल के बाहर भी बात की, आपके प्रोग्राम पे भी बात की, कई प्रोग्राम में मैंने कहा है कि तमाम जो सियासी मसाइल हैं इस वक्त, जो काफ़ी सारे इशूज़ हैं, जुडिशल कमीशन चाहिए, 26 नवंबर का चाहिए, 9 मई का हमारी डिमांड है। साथ में एक और चीज़ जिसको लोग सरफ नज़र कर रहे हैं, मेरे ख्याल में शायद हमारी क़यादत इसको फिर मुनासिब वक्त पे इस बात को उठाए भी, और वो है 8 फरवरी के इलेक्शन का जुडिशल ऑडिट जो होना चाहिए, क्योंकि जो जुडिशल ऑडिट है वो इसलिए ड्यू है कि ये एक हक ऐसा है कि वो ना मेरा है ना किसी सियासतदान का, वो आवाम का है, तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किसने ये। लेकिन ऐसा तो नहीं है, हुकूमत कहती है कि आप लोगों के मुतालिबात डिमांड्स हो, हमारे ऐसा तो नहीं है कि हमारी कोई डिमांड्स ना हो, तो उनकी भी तो कोई डिमांड्स हो सकती हैं। तो आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों के पास देने को कुछ नहीं है। शुरू से ज़ाहिर एक बदएतमादी भी है, एक ज़ाहिर ट्रस्ट डेफिसिट जिसको बोलते हैं, गैर संजीदगी भी है। हुकूमत अब भी समझती है कि ख्वाजा आसिफ साहब का भी मैंने जिक्र किया कि वो कहते हैं ये ला हासिल से मुज़ाकरात है, लेकिन चलें ठीक है फिर भी जारी रहने चाहिए, वो ये बात करते हैं। लेकिन हुकूमत को भी तो कुछ गारंटीज़ चाहिए, कोई श्योरिटीज़ चाहिए कि जब आप लोगों से मुज़ाकरात हों, चले फॉर एग्जांपल खान साहब बाहर आ भी जाते हैं, दोबारा से उस तरीके से की एहतजाज वाली सियासत, हुकूमत को घर भेजने का है जो आप लोगों का एक वो राय है, जैसे 2013 में भी राय है कि इनको घर भेजो, वो चीज़ें दोबारा शुरू नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें तो आप लोगों को भी देनी पड़ेंगी उन्हें, एश्योरिटीज़ ऐसी। देखिए, मैं अब इसको एक और पैरा मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ। देखें, जो इमीडिएट रिलीफ की बात मैंने की ना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए कि इमीडिएट आप क्या कर सकते हैं जिससे आप माहौल को बेहतर बना सकते हैं, तो वो तो हुकूमत के पास इख्तियार है। जो गलत केसेस बनाए हैं उनको वापस कर सकते हैं, लेकिन असल में जो बेल आउट चाहिए, मेरे ख्याल में इस बात, शायद ये बात आज कुछ लोग इससे एग्री ना करें, किसी को समझ ना आए,
वक्त गुजरने के बाद ये बात साबित होगी जो आपके सामने आपका भाई कर रहा है। 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले मैंने एक बात की थी, मेरे ख्याल में सितंबर का महीना था 2023 में, कि जुलाई में मेरी रिलीज हुई हाई कोर्ट पेशावर के हुक्म पे, और उसके बाद एक प्रोग्राम में मैंने ये बात की कि तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप बैठे, सदर साहब बुलाएं, सदर हाउस में बैठें और फैसला साजी करें कि अगला इलेक्शन जो है फ्रेश ब्रीथ ऑफ एयर हो, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको अल्लाह दे रहा है, उससे फायदा उठाएं। क्योंकि मैंने ये बात की थी कि मुझे लग रहा है कि अगर आपने अभी इलेक्शन कमीशन के मसाइल हल नहीं किए और आपने कोई बड़े फैसले नहीं किए कि जो इलेक्शन हो रहा है चाहे जो भी जीते, कुछ कुछ बातों पे इत्तेफाक हो, बाकी हुकूमत भी बने, अपोजिशन भी अपना सख्त से सख्त रोल अदा करे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और आप ना बैठे तो मैंने ये अर्ज किया था कि मुझे ये लग रहा है कि फिर अगले इलेक्शन के बाद फिर कोई जमात रोड पे होगी और एहतजाज करेगी। वही हुआ। मैं दूसरी बात आज कर रहा हूँ और वही है कि इस वक्त बेल आउट हमें नहीं चाहिए। खान साहब अंदर हैं और भी बर्दाश्त कर सकते हैं जेल। इस वक्त असल में रिलीफ और असल में बेल आउट तो एस्टैब्लिशमेंट और इस हुकूमत को चाहिए, दोनों को अलग-अलग। सही। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग एज अ पॉलिटिकल वर्कर वही है, एस्टैब्लिशमेंट को ये बेल आउट चाहिए कि ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत का बोझ है बिल्कुल एक अपाहज मेहमान की तरह उनके कंधों पे कब तक उठाए।